नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ का जो सीबीएसई एग्ज़ाम 2023 हुआ है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, उसका पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 लेकर के उपस्थित हुई। ये 5 मार्क्स का आया था। तो इसमें जो हमारा पेपर कोड हमने लिया है 430/4/3। आइए सवाल की तरफ देखें। कह रहा है एक ताप विद्युत संयंत्र में पानी जमा करने और बाद में इसे भाप बनाने के लिए बॉयलर लगे हुए हैं। इस शेप के बॉयलर हैं। ऐसे एक बॉयलर के बीच का हिस्सा बेलनाकार और दोनों सिरे का हिस्सा अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या 7.23 इसका यह 7.2 मीटर है, 7/2 मीटर है। बॉयलर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। बेलनाकार हिस्से का आयतन और एक अर्धगोलाकार हिस्से के आयतन के अनुपात भी ज्ञात करने हैं। ये 5 मार्क्स का है, तो कुछ बड़ा है। इंग्लिश में देखें, द बॉयलर आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर and then used to produce steam. One such boiler consists of cylindrical part in middle and 2 hemispherical parts in the। तो कहने का मतलब इसका आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया पहले और वॉल्यूम। तो देखिए इस फिगर को पहले समझें। ये आपको दिया हुआ 7/2, ये 7/2 है, तो ये भी 7/2 हो जाएगा और ये भी 7/2 हो जाएगा। तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर जो होगा देखिए 2 हेमिस्फेरिकल है, एक और एक 2, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो अभी देखिए जो इसका R होगा ये भी इसका भी R होगा, तो इसका टोटल 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr² इसका होता है, प्लस CSA फॉर सिलेंडर क्या होता है 2πrh। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। अब 2πr कॉमन और इधर से एक बचेगा r और ये 2r प्लस इधर से हमने ये ले लिया है तो h। अब आइए सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। r 2 इंटू 22/7 इंटू r के वैल्यू दिया हुआ है आपको 7/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 7/2 प्लस 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये यहाँ से आप काटना चाहे इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 308 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, ये देख ले, मीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का बॉयलर का। अब कह रहा है ये निकल गया। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉयलर निकालेंगे, इधर देखिए
वॉल्यूम ऑफ बॉयलर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हैं। तो 2 इंटू ये होता है 2/3 पाई, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, और प्लस इसका होता है पाई आर स्क्वायर और एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम देखते हैं 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से पाई और आर स्क्वायर कॉमन, इधर से बचा 4/3 आर प्लस एच। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब वैल्यू रखें 4/3 आर के बदले 7/2 है, प्लस ये 7 है। अब यहाँ पे तो ये कट गया, एक ये हो गया 11, तो इधर आ गया आपका 77/2 और इंटू ये 2 से यहाँ कट गया तो ये हो जाएगा 14/3 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77/2 इंटू ये 3 और 21 और 14 35, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 449.166 या 17 लिख सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी में एक और पार्ट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ, पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट टू, तो यहाँ लिखे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो कुछ फार्मूले से ही कट जाएगा। यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर और एच, और ये होता है 2/3 पाई और आर क्यू। तो यहाँ पे तो पाई से पाई उड़ गया और ये एक आर रह जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 3h/2r। अब 3h/2r के लिए भी अब वैल्यू रखें 3 और इंटू 7, और 2 इंटू आर के बदले है 7 और 2 ऊपर चला जाएगा, 7/2 है तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 3:1। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जो कि ये आपको दिया हुआ मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दिया हुआ है, आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए आप जैसे बना सकते हैं, CF यहीं पे बना ले एक, आप अलग से टेबल बनाएं, या यहाँ पे भी ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 9, 5 यहाँ पे 9, 5, 14 हो जाएगा। 14 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 31, और 31 में 28 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59, और 59 में ये 24 जोड़ेंगे तो 83, 83 में 10 जोड़ेंगे 93, और ये हो गया 100। अब हमारा जो
मीडियन क्लास जो होगा, देखिए n/2 कितना होगा, n/2 इजकल टू हो जाएगा 100/2 यानी 50। तो 50 CF किस में है, ये हमने CF निकाला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो ये 50 इसमें आ रहा है, तो ये हो गया मीडियन क्लास यानी बहुलक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये हो गया आपका, ये हो गया L और ये हो गया CF, ये हो गया F और इसके बीच का डिस्टेंस H होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर में होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और ये ब्रैकेट में होता है इंटू H। तो L है आपका 160 प्लस n तो 50 है, n/2 50 है, 50 ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 50 में से 31 घटाएंगे तो 19 आएगा। और F है आपका 28, ये है F, ये हो गया 28 और H है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 160 अब प्लस 190 अपॉन में 28, जिसको सॉल्व करने पे आता है आपका 160 और प्लस ये आता है 6.66 करके आता है 67। तो इसको जोड़ दे तो ये हो जाएगा 166.67 अप्रॉक्स, लगभग। ये इसका माध्यक हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है AP का प्रथम पद यानी A1 इजकल टू -5 और अंतिम पद AN इजकल टू 45 दिया हुआ है। तो AP के सभी पदों का योग ज्ञात करना है, यानी सभी पदों का ये पहले देखिए पदों की संख्या ज्ञात करनी। SN आपको दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 120, तो N निकालना है और D निकालना है। तो SN बराबर क्या होता है, N इंटू N माइनस A प्लस AN भी एक फार्मूला होता है, n/2 इंटू ये 120 है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास A1 दिया हुआ है n/2, ये दिया हुआ है -5 और प्लस ये 45 अप इजकल टू 120। जब सॉल्व करेंगे तो n/2 और ये हो जाएगा 40 इजकल टू 120। तो n ये 20 हो गया, तो n इजकल टू 120/20, 0 से 0 गया और ये 6 हो जाएगा। अब आते हैं AN बराबर आपको दिया हुआ 45। तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 और D इजकल टू 45, D निकालना है। तो A की वैल्यू तो -5 है और प्लस N तो आपका 5 आ गया, सॉरी N तो 6 आ गया, 6 माइनस 1 5 और इंटू D इजकल टू 45। अब 5D इजकल टू ये -5 उधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। तो D इजकल टू 50/5 यानी 10। तो इस प्रकार मतलब N बराबर क्या आ गया, N बराबर में 6, D बराबर में 10। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट इसी में देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है AP के पहले 7 पदों का योग यानी S7 इजकल टू दिया हुआ है 49 और S17 इजकल टू दिया हुआ 289। वैसे तो आपको निकालना है SN बराबर में। तो वैसे तो देखिए 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो SN इजकल टू N स्क्वायर होगा, लेकिन हमें बताना है। तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2
तो 7/2 इंटू 2a+7 - 1 और d = 49। अब ये 2 और 7 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 7 7 या 2 14 हो जाएगा। तो 2a प्लस ये 6d = 14 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14, एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ भी 17/2 और 2a प्लस 17 में से एक कम हो गया, 16d = हो जाएगा 289। अब 17 जाइए होता है, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस 16d = ये आपका हो गया 17 में से 17 2 जा 34। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पहला एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, 1 - 2 सेम साइन है तो माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 6d था = 14, और ये 2a प्लस 16d = 34। तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का। ये आपका इसको सॉल्व कर देने पे तो ये आ जाएगा -10d = यहाँ पे करेंगे -20। तो d = क्या आ गया, 2। d = ये 10 से माइनस कट गया तो 2, तो एक d आ गया। अब आइए किसी एक में रखने पर, या फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 तो ये है, तो 2a प्लस 6 × 2 = 14, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 12 = 14, तो 2a = ये इधर आके घट जाएगा तो 2 बचा, a = 1। तो a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें कह रहा है Sn, तो फार्मूला क्या है, n/2 × 2a प्लस n - 1 और d। अब आइए फार्मूले पे रखे वैल्यू, n/2 2 और a के बदले 1 है, प्लस n - 1 और d के बदले 2 है। अब सॉल्व करते हैं, n/2 2 प्लस 2n - 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो n/2 × 2n, तो n से n कट गया तो n × n ये हो गया n²। तो Sn = n²। फार्मूला क्या बना, Sn = n²। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, as observed from a top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है, समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30° और 45° है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक तो ये लाइट हाउस है और दो जहाज़ एक ही साइड है, एक इधर ही है और ये भी इधर है, और दोनों के बीच में अवनमन कोण मतलब
इधर ऐसे बनता है, यानी ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अब हम क्या करें, ये ऐसे करके बना लेते हैं जिससे ये कोण 45 डिग्री का हो जाएगा और ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब चलते हैं, ये दिया हुआ 75 मीटर, इसके बीच की दूरी निकालनी है, मान ए बी सी डी। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ये दिया हुआ, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं तो tan 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। तो tan 45 की वैल्यू होता है 1 इजकल टू ए बी, तो दिया हुआ है आपको 75 सेंटीमीटर और 75 मीटर बी सी, तो देयरफॉर बी सी इजकल टू हो जाएगा 75 मीटर। अब चलते हैं दूसरे साइड इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो ए बी की वैल्यू आपको हो जाएगा, ए बी की वैल्यू तो दिया हुआ है 75 और बी डी की वैल्यू बी डी ही रहने दें, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर में हो जाएगा 75√3। अब देखते हैं ये बी डी की वैल्यू ये आ गया, तो सी डी इजकल टू क्या होगा, बी डी माइनस बी सी, सी डी दोनों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन यहाँ लिखे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी, तो ये दिया हुआ है ये तो आ गया 75√3 माइनस 75, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 75 और √3 माइनस 1, या नहीं तो इसको सॉल्व करना इतना मीटर, या 75 और इसका दिया है 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 73/100 कर लेते हैं, मतलब 0.733 हो जाएगा। तो ये कट गया आपका 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया या ऐसे करें 100 से कर ले तो ये 75 इंटू 0.73, जिसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है, ये आता है 54.75 और मीटर। आप इतना भी लिख सकते हैं, यही इसी के रूप में लिख दे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, तो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। From a point P on a ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of flagstaff and distance between building from the point P. यानी इसमें कह रहा है, देखिए एक यहाँ पे पहले तो 10 मीटर बिल्डिंग 10 मीटर यहाँ पे आपको कह रहा है, जो कि 10 मीटर टॉल है, ये 10 मीटर है। अब उसके ऊपर में एक फ्लैग लगा हुआ है,
यहाँ पे कह रहा है एक बिंदु P है जिससे इसके बीच का जो एंगल है और यहाँ से जो बन रहा है ये कह रहा है 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अब इसको मान लेते हैं ABC और यहाँ पे तो P दिया हुआ है, तो P दिया ही हुआ है, तो हमें AB की डिस्टेंस ज्ञात करनी है और CP ज्ञात करनी है। तो चलिए इन ट्रायंगल BCP यहाँ पे भी tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा BC अपॉन में CP। तो tan 30 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, पता है 1/√3 होता है। BC की वैल्यू 10 दिया हुआ है और CP नहीं पता है, CP ज्ञात करना है। तो CP इजकल टू हो जाएगा 10√3 और ये मीटर में है, तो ये CP के बीच में डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट, तो ये हो गया 10.3 मीटर। अब कह रहा है अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ACP। तो 1045 डिग्री इजकल टू हो जाएगा AC अपॉन में CP। तो यहाँ पे 1045 की वैल्यू तो 1 होता है और AC की वैल्यू नहीं पता है और CP की वैल्यू 10√3 हो गया। तो AC इजकल टू हो जाएगा 10√3। अब AC में क्या है देखिए, AC जो बन रहा है AB प्लस BC मिल करके बन रहा है, तो लिख सकते हैं AB प्लस BC इजकल टू AC। तो AB की तो नहीं पता है, लेकिन BC की तो पता है हमें। तो AB प्लस 10 इजकल टू 10√3। तो इस प्रकार हमें AB इजकल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10, जिसको सॉल्व करेंगे तो 10 कॉमन, √3 माइनस 1, तो या तो यहीं पे लिख दे या 10 और √3 की वैल्यू 1.73 होता है माइनस में 1, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.3 मीटर। ये इसका हो गया। तो ये तो आपको आंसर हो गया, लेकिन आपको जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप। तो लेंथ ऑफ तो ये कितना आया था 7.3 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इजकल टू ये हो गया 10√3 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।